सीयूटी पीजी 2025 एग्जामिनेशन में एमबीए में एडमिशन के लिए जनरल पेपर यानी कि सीओक्यू P12 पेपर में अपीयर होना होता है। तो अगर आप भी जो है सीयूटी पीजी 2025 एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हैं और इस एग्जामिनेशन के जरिए डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में एमबीए में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए सीओक्यू P12 जनरल पेपर का एग्जामिनेशन आपको देना होगा सीयूटी पीजी में। हालांकि अलग-अलग यूनिवर्सिटी हो सकता है कि इस पेपर के साथ कोई दूसरा पेपर भी जो है वो मांगे, तो आपको यूनिवर्सिटी कौन से पेपर कोड में एग्जामिनेशन में अपेयर होने के लिए कह रही है एमबीए में एडमिशन के लिए वो आपको देखना होगा। लेकिन जैसे कि एकेटीयू है, तो एकेटीयू में अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहां पर आपको सीओक्यू P12 का ही एग्जामिनेशन देना होगा सीयूटी पीजी में। उसके बाद ही आप जो है एकेटीयू में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा वो क्वेश्चन पेपर में 75 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का ड्यूरेशन मिलेगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। 90 मिनट में आपको 75 क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ऑल क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। तो ये जो यहाँ पर टॉपिक दिए गए हैं उसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी एंड द क्वेश्चन विल बी बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ये क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो हम यहाँ पे देखें कि सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन, इंग्लिश यूजेस एरर, जंबल्ड पैराग्राफ, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स एंटोनिम्स और आइडियम्स एंड फ्रेजेस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहां पर आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि कैट एग्जामिनेशन होता है उसी तरीके का सिलेबस कुछ आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर हिंदी कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड यहाँ पर होंगे हिंदी व्याकरण, अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, समानार्थी एवं विलोम और मुहावरे एवं कहावतें, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो यूनिट है मैथ क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, तो यहाँ पर पार्टनरशिप, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पाइप्स एंड सिटर्न्स, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन, वर्क एंड वेजेस, टाइम एंड वर्क, इनसे रिलेटेड वहां पर आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। वहीं पर तीसरा है लॉजिक रीजनिंग। तो यहाँ पर रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशनशिप टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन्फ्रेंसेस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। वहीं पर चौथा यूनिट है डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, टेबुलर चार्ट, मिक्स्ड ग्राफ, डेटा सफिशिएंसी, ग्राफ नंबर सिस्टम, टेबुलेशन, सेट्स एंड वेन डायग्राम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो टोटल 4 सेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, 4 यूनिट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पहला यूनिट इंग्लिश हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा मैथ्स से रिलेटेड एमसीक्यू, तीसरा लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड एमसीक्यू, चौथा डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड एमसीक्यू यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। वहीं पर अदर कैटेगरी जो रिजर्व कैटेगरी है वहां पर 45% मार्क्स होना चाहिए यूजी में। तो आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हैं सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन के जरिए। तो अगर आप सीयूटी यूजी 2025 एग्जामिनेशन के जरिए एमबीए में एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो सीओक्यू P12 में पेपर कोड में अपीयर होना होगा। एकेटीयू में खासकर, बाकी अदर यूनिवर्सिटीज में भी सीओक्यू P12 ही मांगा जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ हो सकता है कि कोई और भी पेपर कोड में आपको अपीयर होने के लिए बोला जाए। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कराना है उस यूनिवर्सिटी का आपको देखना होगा कि वो कौन सा पेपर कोड मांग रहे हैं एमबीए एडमिशन के लिए। जैसे कि आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज देखेंगे वेबसाइट पर। तो यहाँ पर जैसे कि एकेटीयू का अगर आप देखें तो एकेटीयू में आप जब आएंगे तो यहाँ पर जब एमबीए में एडमिशन के लिए आप जो है यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा पेपर कोड में अपीयर होना होगा। तो देखिए यहाँ पर है सीओक्यू P12, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए यूजी में। वहीं पर रिजर्व कैटेगरी एससी एसटी कैटेगरी के लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सीओक्यू P12 अगर इस पेपर कोड में अपीयर होते हैं तो एमबीए में आप एडमिशन के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं एकेटीयू में। तो इसी तरीके से हर यूनिवर्सिटी में, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप काउंसलिंग करना चाहते हैं वहां पर आपको जाके देखना होगा कि किस कोर्स के लिए कौन सा पेपर कोड में अपीयर होना पड़ेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।